लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस आते हैं। सो हेलो माय क्यूटी जूनियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो सिंप्लीफाइड। आज की वीडियो में मैं आपको लाइफ प्रोसेसेस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगी, वो भी सिंपल, क्लियर, एग्जाम ओरिएंटेड एंड स्कोरिंग वे में, एंड कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा। सो स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से डेफिनेशन, डायग्राम, डिफरेंसेस सब आता है। अगर आपका ये चैप्टर क्लियर है तो आपका आधा बायोलॉजी क्लियर है। सबसे पहले चैप्टर के नेम से ही स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन। ये 4 चीज़ें लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आती हैं। एंड द फर्स्ट टिप इज़ दैट बोर्ड एग्जाम में डिफिनेशन शॉर्ट एंड क्लियर होनी चाहिए। हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, उसे एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज़ करता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेटेरोट्रॉपिक्स। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है। जैसे ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड द सेकेंड इज हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक वो मोड है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स या फिर अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई। एंड द सेकेंड टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नाउ द सेकेंड टिप इज दैट इस क्वेश्चन के साथ डायग्राम और इक्वेशन जरूर लिखना। एंड द थर्ड टॉपिक इज ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन। अब एक क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं वो है ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन का डिफरेंस। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जबकि रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग लंग्स में होती है, रिस्पायरेशन सेल में होता है। एंड द थर्ड टिप इज दैट डिफरेंसेस हमेशा टेबल फॉर्म में लिखना। नाउ द फोर्थ टॉपिक इज दैट ह्यूमन हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं। ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर 4 चैम्बर्ड ऑर्गन होता है जिसमें 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं जिसके थ्रू ये ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। एंड इसका साइज फिस्ट के बराबर यानी एक मुट्ठी के जितना होता है। ब्लड ह्यूमन हार्ट के एक साइकिल में 2 बार होकर गुजरता है जिसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक बार लंग्स से गुजरता है फॉर ऑक्सीजन जिसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, एंड दूसरी बार बॉडी से होकर गुजरता है फॉर न्यूट्रिएंट्स जिसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। एंड द फोर्थ टिप इज दैट कि आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम जरूर बना के आना है। एंड द फिफ्थ टॉपिक इज दैट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट में ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंसेस बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचाए जाते हैं। प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है। इस प्रोसेस में ट्रांसपायरेशन पुट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम के थ्रू होता है। इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नाउ द सिक्स्थ टॉपिक इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसमें हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर निकाली जाती है। ह्यूमंस में एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू होता है। किडनी की एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसका नाम है नेफ्रॉन। बोमेंस, कैप्सूल, ग्लोमेरुलस एंड ट्यूब्यूल्स इसके पार्ट्स हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें ब्लड से वेस्ट सब्सटेंस फिल्टर करके यूरिन बनाई जाती है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन। एंड द टिप इज दैट नेफ्रॉन का डायग्राम आपको ज़रूर बना के आना है एंड यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। एंड इन द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से एग्जाम से पहले ये 3 चीज़ें याद रखो। पहला, डायग्राम्स बनाना मत भूलना। दूसरा, कीवर्ड्स अंडरलाइन करना मत भूलना। तीसरा, क्लियर लैंग्वेज यूज़ करना। अगर आपने ये टॉपिक्स प्रॉपरली प्रिपेयर कर लिए तो लाइफ प्रोसेसेस आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, एंड बायोलॉजी ईजी लगने लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट में लिखो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।